हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने प्राइस एक्शन सेटअप के साथ एक कंफर्मेशन टूल ऐड करना अगर चाहते हो तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है, भाव भगवान छे, सिर्फ प्राइस पे फोकस करोगे तो आपकी ट्रेडिंग सिंपल हो जाएगी। लेकिन सिंपल चीज से अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और अगर आप एक टूल ऐड करना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन की अंडरस्टैंडिंग को ऐड कर सकते हो अपनी ट्रेड्स लेने के लिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज जिस तरह मैं आपको ऑप्शन चेन पढ़ाने वाला हूं, एक 10 साल का बच्चा भी ऑप्शन चेन को डिटेल में समझ जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन चेन समझाने वाला हूं एक सिंपल मैथ्स के फॉर्मूला से। आपको सिर्फ प्लस माइनस आना चाहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा मार्केट बुलिश है या बेयरिश है और आपका ट्रेड लेते वक्त कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एंड में वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो जरूर करना, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे आप ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। सब रेडी है? फटाफट एक बार रेडी बोल दीजिए ताकि लेट अस गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज मेन टॉपिक। आज अगर आप देखोगे बहुत सिंपली हमने ये डिस्कस कर दिया और एंड में हम डिस्कस करेंगे वीकली रिव्यू। सेशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन मजा आएगा, ठीक है? सो आई डोंट वांट टू मिस एनी फर्दर पॉइंट, ठीक है? रेडी है सब? फटाफट रेडी है? चलो शुरू करते हैं, ठीक है? जैसे ही आप देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एनएससी का ऑप्शन चेन खोलना है, ठीक है? अब जब हम ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, ठीक है? अब आपको एक बात समझनी है, ये ऑप्शन चेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस जो है ये किसके बेसिस के ऊपर है? ये है निफ्टी स्पॉट, निफ्टी के चार्ट के बेसिस के ऊपर है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको ऑप्शन चेन को समझना है वो ये है कि कभी भी प्राइस ऑप्शन चेन को फॉलो नहीं करता है, ऑप्शन चेन जो है वो प्राइस को फॉलो करती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेवर फॉरगेट द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है आपके? कि सबसे पहले आप प्राइस को फॉलो करोगे। ऐसा नहीं समझो ये एक मार्केट एक रेंज में है, क्या यहां पे आप ऑप्शन चेन को एनालिसिस करोगे? नहीं करोगे। यहां पे करोगे? नहीं। यहां पे क्या आप ऑप्शन चेन को देखोगे? नहीं। आपको कब देखना है ऑप्शन चेन को? जब मार्केट अपने लेवल का ब्रेकआउट देता है, मोमेंटम देता है, तब आपको देखना है कि क्या जो प्राइस बता रही है, क्या वही सेम चीज हमारी ऑप्शन चेन में रिफ्लेक्ट हो रही है। डोंट वरी, ऑप्शन चेन को यूज करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता दूंगा, ठीक है? आपका एकदम इजी हो जाएगा समझना ऑप्शन चेन के बारे में। सो डोंट वरी अबाउट दैट, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन एग्जैक्टली क्या क्या इसमें क्राइटेरियाज है, ठीक है? बहुत सी चीजें आपको मालूम होगी तो हम क्विकली रिवाइज करेंगे। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड कॉल साइड वाले हैं और राइट हैंड साइड आपको कौन दिख रहे हैं? पुट साइड वाले। आई होप ये बात एकदम ही क्लियर है। इस तरह बेसिकली आप एक ऑप्शन चेन को देखते हो और ऑप्शन चेन के अंदर एक चीज है कि आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको निफ्टी देखनी है कि बैंक निफ्टी। देखिए अज्यूम करते हैं कि आपको बैंक निफ्टी देखनी है, एक्सपायरी कौन सी है? 11 अगस्त। तो अब बेसिकली आप इसको ये समझो कि ये जितने भी ऑप्शंस है उनकी अकाउंटिंग है। क्या है? उनकी अकाउंटिंग। क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, उसकी सिंपल ये अकाउंटिंग है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट? अब हम जाके एक इंपॉर्टेंट चीज वन बाय वन इन कॉलम्स को हम डिस्कस करते हैं। One by one, let us discuss all these columns. On the left hand side, we have the calls. On the right hand side, we have the puts. Everything else is easy. First thing first, open interest क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ब्रीफली बताया था कि ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इजीली मेरी बात समझिए एकदम डिटेल में, ठीक है? अब ओपन इंटरेस्ट ये अज्यूम करो एक मार्केट में 3 बंदे हैं, एक है ए, एक है बी, दूसरा है सी, ठीक है? अब समझो ए को 100 लॉट खरीदने हैं। ए को क्या करना है? 100 लॉट खरीदने हैं। बी को 100 लॉट बेचने हैं। अब समझो मेरी बात, ऑप्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। जब आप इस सिंपल ट्रांजैक्शन को देखते हो, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है मार्केट में? 2 ही पार्टिसिपेंट है, एक ने कॉल खरीदा, एक ने कॉल बेचा। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब एक बायर हो और जब एक सेलर हो। एक ने 100 कॉल खरीदे हैं, दूसरे ने 100 लॉट कॉल के बेचे हैं। कितना ओपन इंटरेस्ट हो गया? 100। 100 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट में, सबसे इंपॉर्टेंट। अब समझो जैसे ही मार्केट एंड होता है, ये कब था? ये सुबह में था। आप ये समझो कि दिन के एंड में क्या हो रहा है? दिन के एंड में क्या हो रहा है? समझो
जो ए बंदा है ये क्या बोलता है कि यार मुझे ना ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी है, मुझे ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी है, मुझे 50 लॉट हल्के करने हैं, मुझे बेचना है, मुझे क्या करना है, बेचना है। बाइंग और सेलिंग पोजीशन ध्यान में रखो, 100 कॉल खरीदे गए थे, 100 लॉट बेचे गए थे, ठीक है। अब ए के पास जो 100 लॉट थे वो क्या बोल रहे हैं, मुझे 50 बेचने हैं, मुझे 50 बेचने हैं। तो मार्केट में कौन आता है, सी आता है। वो क्या बोलता है, यार मुझे ना 30 लॉट तेरे से खरीदने हैं। कितने, 30 लॉट खरीदने हैं। इसका 50 का ऑर्डर था, इसने एक्सचेंज में क्या ऑर्डर डाला था, इसने एक्सचेंज में ऑर्डर क्या डाला था कि मेरे को 50 लॉट बेचने हैं। 30 का ऑर्डर फिल हो गया। अब बी क्या सोचता है, यार मैं भी क्यों इतना ओवरनाइट रिस्क लेके जाऊं, मेरी जो क्वांटिटी 100 क्वांटिटी है मैं उसमें से 20 निकाल देता हूं, ऑलरेडी ए 20 बेचने के लिए रेडी है। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इसने तो कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, इसको अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट से हल्का होना है, इफ ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ 20 क्वांटिटीज, ही विल प्लेस अ बाय ऑर्डर। व्हाट विल ही डू, ही विल प्लेस अ बाय ऑर्डर। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट फिल हो गया, इसको 50 बेचना था, 30 इसने सी से ले लिया, 20 इसने बी से ले लिया। अब मुझे बताओ दिन के एंड में, दिन के शुरुआत में ओपन कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, दिन के शुरुआत में ओपन कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, 100 कॉन्ट्रैक्ट। दिन के एंड में क्या हुआ, अच्छे से समझो मेरी बात, समझो अच्छे से समझो। पहले ही होंगे कॉन्ट्रैक्ट जो खरीदे गए हैं, ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो बेचे गए। सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, ए के पास कितना कॉन्ट्रैक्ट बचा है एंड में, ए ने कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, कितना कॉन्ट्रैक्ट बचा है इसके पास, 50। तो बाय साइड कितने कॉन्ट्रैक्ट है, ए के पास है 50, सी के पास कितने हैं बाय साइड के कॉन्ट्रैक्ट, 30 है, ठीक है। और सी के पास, उसके पास 100, उसने 100 कॉन्ट्रैक्ट बेचे थे, 20 उसने निकाल दिए, एंड में कितना बचा उसके पास, 80। समझ में आ रहा है। अगर आप इस प्लस को और माइनस को मिलाओगे तो दिन के एंड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, 80 कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, 80। इसको हम क्या बोलते हैं, किस तरह ओपन इंटरेस्ट बन रहा है और चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है। मतलब दिन के एंड में 80 कॉन्ट्रैक्ट थे, मतलब देयर इज अ चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट, बहुत सिंपल है। जब आप ऑप्शन चेन को खोलोगे, जब आप ऑप्शन चेन को खोलोगे तो आपको एक और बात समझ में आएगी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पे दिख रहा है आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, कभी आपने सोचा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि जो पोजीशन है वो चेंज कैसे हो रही है, समझना, उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं। आई होप ये बात क्लियर है। इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हमने देखा था ओपन में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 100, दिन के एंड में कितने हो गए, 80। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। लेकिन आपको एक बात समझनी है, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हमने समझा है कि क्या चीज क्या होती है, बाद में हम समझेंगे कि उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है। समझो मैंने 100 शेयर बेचे, 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है। क्या मैं घर पे कुछ लेके गया, नहीं लेके गया, मैंने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर बेच दिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक भी क्रिएट नहीं किया। वॉल्यूम का मतलब बहुत सिंपल है, अगर समझो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम बहुत प्रकार से, वॉल्यूम मतलब समझो ना, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, 100 का वॉल्यूम क्रिएट हो गया, इसने इसको बेचा, 50 का वॉल्यूम क्रिएट हो गया, इसने इसको बेचा, 30 का वॉल्यूम क्रिएट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम इज बेसिकली एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन जो मार्केट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डिफरेंट देन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है, कितने सौदे आप घर पे लेके गए हो एंड में। वॉल्यूम का मतलब क्या है, इंट्राडे में कितने सारे सौदे हुए, समझ में आ रहा है, किसी ने किसी से खरीदा बेचा, वो सब मिला के जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो एक बात समझनी है, आप जब भी मार्केट को एनालाइज करते हो, ओपन इंटरेस्ट हैज मोर सिग्निफिकेंस देन वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम सिर्फ ये कंसिडर करता है कि डे एंड में कितने कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट किए हैं। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। राइट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट ऑन द ओपन, लाइक यू नो, ऑन द ऑप्शन चेन इटसेल्फ। राइट, बहुत इजी है। राइट गाइस, मेक श्योर दैट यू कीप ऑन लाइकिंग द वीडियो एंड कीप ऑन चैटिंग। राइट, तो वो एक बहुत हमें इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बोलना चाहूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हियर। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। अब आप समझ गए हो कि यू नो ये बाकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑब्वियसली प्रीमियम है, इन सब की चेंज, बिड आस्क रेट, इन सब का कोई मतलब नहीं है। बीच में है ऑब्वियसली स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? स्ट्राइक प्राइस इज लाइक दैट बेट। यार विराट कोहली ना 70 मारेगा, 80 स्कोर करेगा, 90 स्कोर करेगा, 100 स्कोर करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए,
स्ट्राइक प्राइस। मतलब बैंक निफ्टी कहां जाएगी? 38,000 जाएगी, बैंक निफ्टी 38,200 जाएगी, 38,500 जाएगी, 37,600 जाएगी। तो हमारे लिए क्या हो गया? स्ट्राइक प्राइस। हमारे लिए आप समझ लो, हमारी जो बेटिंग है ना वो है स्ट्राइक प्राइस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इस डेटा को, ठीक है, ये एक अकाउंटिंग बुक है, ठीक है, ये एक अकाउंटिंग बुक है, तो आपको एक चीज समझनी है कि अकाउंटिंग बुक को पढ़ते कैसे। एक तरीका होता है, एक बिजनेसमैन कैसे पढ़ेगा? बिजनेस ने पढ़ लिया तो उसके बाद सीए कैसे देखेगा उसकी अकाउंट्स? समझ में आ रहा है? सीए कैसे उसकी अकाउंट्स देखेगा? ये सब लोग अकाउंट्स कैसे देखते हैं उसके लिए वो कुछ लोग अज्यूम करते हैं, कुछ चीज अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक बात समझना है कि आप जब भी ऑप्शन चेन को देखते हो ना, तो आपको समझना है एक सिंपल एग्जाम्पल अपना। आप में से किन किन लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है? ठीक है, समझो राज ने एक लाइफ इंश्योरेंस लिया है जिसका वो हर साल प्रीमियम देता है 10,000 रुपए। कितना? 10,000 रुपए। अब जब ये प्रीमियम किसको दे रहा है? एक इंश्योरेंस कंपनी को। किसको दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसने क्या किया है? 10,000 रुपए देके इंश्योरेंस खरीदा है। राज ने इंश्योरेंस खरीदा है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने इंश्योरेंस बेचा है। इसने 10,000 रुपए दिए हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 रुपए कलेक्ट किए हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, जो हम ऑप्शंस देखते हैं ना उसमें भी दो पार्टियां होती है, एक होता है कॉल ऑप्शन बायर या एक होता है पुट ऑप्शन बायर। ऑब्वियसली अगर कोई कॉल या पुट खरीदने वाला है तो सामने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बेचने वाला भी होगा, कॉल ऑप्शन सेलर और पुट ऑप्शन सेलर। इसको वापस ऊपर वाले एग्जांपल से देखो, किसी ने इंश्योरेंस खरीदा, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको इंश्योरेंस बेचा, इसने प्रीमियम दिया, इसने प्रीमियम कलेक्ट किया। अब मैं आपको दूसरी चीज पूछता हूं, अगर आपको दोनों को एग्जाम्पल में रखो, ठीक है, आपको क्या लगता है कौन बड़ा है? जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी? ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? ज्यादा पैसा किसके पास है? इंश्योरेंस आप क्यों पे करते हो? प्रीमियम क्यों पे करते हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो सर्टेन अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, बहुत सिंपल है। लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? आप बड़े हो कि इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है? अगर किसी को कुछ होता है तो ऑब्वियसली वन हैज टू गो टू इंश्योरेंस कंपनी, फिर इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम पास करता है। बड़ा कौन है? जो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, दैट इज द बिगर पर्सन। सेम जब भी आप ऑप्शन खरीदते हो या ऑप्शन बेचते हो तो आपको हमेशा ये देखना है, ये समझना है, अज्यूम करना है कि जो बंदा ऑप्शन बेच रहा है, जो बंदा ऑप्शन बेच रहा है, ठीक है, वो उसके पास ज्यादा पावर है। ही हैज मोर पावर कंपेयर टू एनीवन एल्स, ठीक है। इसीलिए आप जब भी ऑप्शन चेन को पढ़ोगे, आप कैसे पढ़ोगे? एक ऑप्शन सेलर की नजर से। कैसे पढ़ोगे? ऑप्शन सेलर की नजर से। आई होप ये बात एकदम ही क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब आपको क्या सोचना है कि ऑप्शन सेलर कैसे सोचता है? एक साइकोलॉजी क्या होती है एक ऑप्शन सेलर की, राइट? एक साइकोलॉजी क्या होती है ऑप्शन सेलर की? बहुत इजीली समझो। अगर एक कॉल खरीदने वाले को यह लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, अब इसने कॉल किससे खरीदा होगा? किसी ने अगर कॉल बेचा होगा, किसी ने अगर कॉल बेचा होगा तो ही, राइट, तो ही ये खरीद पाएगा। तो अगर कॉल बायर को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन सेलर को क्या लगेगा? मार्केट नीचे जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? उसी तरह अगर एक पुट ऑप्शन बायर को यह लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो जो बंदा पुट बेच रहा है, जो बंदा पुट बेच रहा है उसको क्या लगेगा? कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। बात क्लियर है? देखो, अगर एक मार्केट में एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है, तो दोनों का व्यू अलग होगा, दोनों का व्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब जब आप ऑप्शन चेन को इस नजरिए से देखते हो, इस नजरिए से देखते हो, ठीक है, अब आपको एक सिंपल तरीका मैं वापस बता रहा हूं। अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो एज एन ऑप्शन बायर मैं क्या करूंगा? फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। मैं कॉल को खरीदूंगा। अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है और अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं पुट को खरीदूंगा। बात क्लियर है? लेकिन लेट्स गो टू द अदर फ्रंट। अगर मैं मार्केट में ऑप्शंस खरीदना नहीं, ऑप्शंस अगर मैं बेचना चाहता हूं, मैं अगर ऑप्शन बेचना चाहता हूं तो मैं कैसे काम करूंगा? अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है,
ठीक है, तो मैं कॉल खरीदने की जगह, कॉल की जगह मैं पूरा उल्टा करूंगा, पूरा का पूरा उल्टा। क्या करूंगा? कॉल की जगह पुट, बाय की जगह सेल। और अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है, अगर ऑप्शन बायर पुट खरीदेगा, तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा? सीई की जगह, सॉरी पीई की जगह सीई, प्लस की जगह माइनस। इस चीज को याद रखिए। फिर हम ऑप्शन चेन को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन चेन को एक अलग नजरिए से देखें। आपको ये सोचना है कि ऑप्शन सेलर क्या सोचेगा। अच्छा, ऑप्शन बाइंग को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ऑप्शन सेलर उसका उल्टा सोचेगा। आई होप आपको ये बात एकदम ही क्लियरली समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप एक्चुअली ऑप्शन चेन को देखते कैसे हो। ठीक है, हम ऑप्शन चेन को देखेंगे कैसे और फिर हमको समझना क्या। ठीक है, अब आपको यहां पे एक चीज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियरली एक बात समझना। समझो ये 37,900 का एक स्ट्राइक प्राइस है। आपको कैसे देखना है इस ऑप्शन चेन को? सेलर के पर्सपेक्टिव से। 37,900 को ये समझो 21,369 इतने कॉन्ट्रैक्ट्स में वो ट्रेड हुआ है। अब हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं। समझो कॉल साइड है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे गए हैं 21,369। ये तो क्या सोच रहा है एक ऑप्शन बायर कि मार्केट बुलिश है, तो ऑप्शन सेलर क्या सोचेगा? ऑप्शन सेलर क्या सोचेगा? अब आप ऑप्शन सेलर की तरह सोचोगे तो वो क्या सोच रहा है कि शायद मार्केट 37,900 के ऊपर नहीं जाएगा। उल्टा सोचिए। समझ में आ रहा है बात? अब मैं आपको एक चीज कहता हूं, आपको इसको पूरा का पूरा एक ऑप्शन सेलर की नजर से देखना है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके से बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं। ठीक है, समझो एक स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस रखता हूं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, आपको और समझ में आएगा। ठीक है, समझो ये 15,000 है। ठीक है, 15,100 है। ये हो गई स्ट्राइक प्राइस, ये हो गए आपके सीई माइनस, ये हो गए पीई माइनस। ठीक है, फिर हो गया 15,200, 15,300। ठीक है, अब समझो 15,300 कॉल के अराउंड 1,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इसके करीबन अराउंड 300 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इसके करीबन 500 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और एट द मनी के अज्यूम करो वापस कुछ 400 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। बात समझना, वापस हम पुट कॉन्ट्रैक्ट की भी इसी तरह बात कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह नंबर रखेंगे। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, ये कॉल ऑप्शन है। देखो आपको सोचना है 15,300 का अगर कोई कॉल खरीदता है तो उसको क्या लग रहा है? 15,300 तक मार्केट जाएगा। अभी कहां ट्रेड कर रहा है? अभी स्पॉट क्या है? 15,000। अभी स्पॉट कितना है? 15,000 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसको आप ऑप्शन बायर के नजरिए में सोचते हो तो क्या लग रहा है? 15,300 तक मार्केट जाएगा। लेकिन आपको मार्केट में कैसे सोचना है? एक ऑप्शन सेलर की तरह। क्यों? ऑप्शन सेलर बड़ा आदमी है। तो अगर एक ऑप्शन सेलर है जिसने 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां बिल्ड हो रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस के कॉल कहां बेचे गए? 15,300 के। 1,000 लोगों ने 1,000 कॉन्ट्रैक्ट 15,300 के बेचे गए। इसका मतलब क्या है? बड़े लोगों को यह लग रहा है कि 15,300 तक मार्केट नहीं जाएगा। इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अभी मार्केट 15,000 पे ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट 15,300 तक जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। आपको सोचना है ऑप्शन सेलर की नजर, वापस ऑप्शन सेलर की तरह सोचिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक यहां पे समझो एक ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। ठीक है, अज्यूम करो कि यहां पे एक ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। चेंज इन ओआई का एक कॉलम है यहां पे। अच्छे से मेरी बात समझना, क्या हो गया? ये ओपन इंटरेस्ट हो गया आपका। यहां पे है चेंज इन ओआई। क्या है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। समझो ये हो जाता है, यहां पे ऐसा लिखता है +200। इसका मतलब पता है क्या है? 400 कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने बेचे थे, उसके बाद और 200 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, मतलब कॉल और बेचे गए हैं। इसका मतलब क्या है? मार्केट में और मंदी होने वाली है, बिकॉज कॉल्स और ज्यादा बेचे जा रहे हैं। समझो अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि यार सुबह में ना 500 कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे, लेकिन पूरे दिन के एंड तक 100 कॉन्ट्रैक्ट ना माइनस हो गए। क्या हो गए? माइनस। माइनस का मतलब क्या है? जिन जिन लोग, राइट, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए, इसका मतलब क्या है? आपको समझ में आ रहा है कि जो जो लोग कॉल बेच रहे थे वो अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं।
अपनी अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। समझो यहां पे आपको ये मालूम पड़ता है कि 15,300 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पे बहुत बड़ा बिल्डअप आया है। समझो कम से कम 500 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड हुए। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 500 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड हुए। इसका मतलब क्या है कि 15,300 के आज के दिन में 500 कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा बेचे गए हैं। इसका मतलब क्या है? मार्केट में और मंदी हो सकती है, मार्केट में और मंदी हो सकती है। अभी हमने सिर्फ ये समझा है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए यूज में आता है, इसको हम कैसे यूज करेंगे वो भी समझेंगे। लेकिन अब हम वापस ऑप्शन चेन में जाके समझते हैं। ठीक है, इसी सेम चीज को मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया, अब हम इसको ऑप्शन चेन के ऊपर जाके समझते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, हम वापस यहां से वापस शुरू कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहां पे, जस्ट यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है इसका मतलब क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? ऐड। ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है मतलब क्या? मार्केट में मंदी हो रही है। ऐड हो रहा है मतलब क्या? मार्केट के अंदर मंदी हो रही है। सेम आप यहां पे देखिए, अगर ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मार्केट में मंदी बढ़ रही है। मुझे एक बात बताइए, अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, अगर चेंज इन ओआई जो यहां पे है अगर वो घट रही है, समझो यहां पे अगर घट रही है, इसका मतलब क्या है? लोग अपनी पोजीशन काट के निकल रहे हैं, अपनी पोजीशन काट के निकल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक सिंपल एग्जांपल, इसको आप कैसे आप प्रैक्टिकली यूज करना है समझो। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको थोड़ा लॉजिकली समझो। समझो ये 15,300 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट आप जब देखते हो मॉर्निंग में 920 को, इस पे जो ओपन इंटरेस्ट था 920 को, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे? समझो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे। कितने? 1 लाख। अब वापस 10:15 तक जब मार्केट यहां पे आता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है 1,40,000। मतलब कितना ऐड हुआ? कितना कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ इंट्राडे के अंदर? 40,000 लोग। पहले मुझे बताओ ये साइन बुलिश है कि बियरिश है? ये जल्दी से बताइए चैट बॉक्स के ऊपर, ये साइन बुलिश है कि बियरिश है? ये साइन बुलिश है या बेयरिश है? ऑब्वियसली बेयरिश है। क्यों? क्योंकि 1 लाख जो ओपन इंटरेस्ट था वो 1,40,000 हो गया। कितना हो गया? 1,40,000। इसका मतलब अब आपको अगर ये चीज समझ में आती है, यार एक रेजिस्टेंस था प्राइस एक्शन वाइज, ठीक है, और वहां पे अगर एक बेयरिश साइन आई है अलोंग विद द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो क्या होगा? मैं मार्केट में बेच सकता हूं। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप ऑप्शन चेन को इस तरह रॉ में देखोगे, इस तरह अगर रॉ में देखोगे, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि यार यहां पे ना हर जगह ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है? ये ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। सेम चीज यहां पे भी हो रही है, ये ओपन इंटरेस्ट यहां पे बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे तो हर जगह बढ़ ही रहा है। पुट में ऑलमोस्ट हर जगह आपका चेंज इन ओआई बढ़ ही रहा है। कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप नहीं हुए। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या इतना सारा डेटा जो आपको टोटल चेंज इन ओआई चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ 5 स्ट्राइक प्राइस देके बताऊंगा ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, समझो अभी हम जाते हैं 17,000 पे, समझो निफ्टी चल रही है। ठीक है, 17,000 यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, 17,200 आ जाएगा, 17,300 आ जाएगा, 17,400 हो गया। सेम यहाँ पे हो जाएगा, समझो 16,900 हो गया, 16,800 हो गया। ठीक है, इस तरह हो गए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ पांच कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहा हूं, कॉल की साइड और पुट की साइड। कॉल की साइड और पुट की साइड। कितने कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए? कितने कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए? एकदम धीरे धीरे मुझे समझाना, एकदम राइट, एकदम धीरे धीरे मुझे बताइए। ठीक है, आप मुझे बताइए। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई चलो 17,000 के चेंज इन ओआई की बात करते हैं हम। एक सिंपल ओपन इंटरेस्ट की हम यहाँ पे एक टोटल जब भी आप प्राइस एक्शन को देखते हो ना, जब भी आप ओपन इंटरेस्ट को पढ़ते हो, तो जब आप पीएनएल निकालते हो, ठीक है, जब आप एक अकाउंट्स की बुक देखते हो, आप एंड में देखते हो ना टोटल बुक क्या हुई। आपको यहाँ पे टोटल बुक समझनी है। अज्यूम करो कि यहाँ पे समझो 500 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ठीक है, यहाँ पे 600 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, 700 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ठीक है, और समझो 600 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए कॉल की साइड।
और समझो यहाँ पे 300 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। सेम अगर आप देखोगे पुट साइड की तरह, सेम देखोगे आप अगर पुट साइड की तरफ, लेट्स से यहाँ पे 800, 1000, 1200, 1400 और लेट्स अज्यूम कि 1600, उसको प्लस करिए। टोटल टोटल चेंज क्या हुआ है समझो। अगर मेरे को उसका बनाना हो, कॉल की तरफ कितने कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, सिंपल मैथ्स की भाषा में समझो, इसको कोई प्लस करके बताएगा। 500 प्लस 600 1100, 1100 प्लस 700 1800, 1800 प्लस 600 2400, 2400 प्लस 300 2700। मुझे एक बात बताइए, इसको प्लस करो। 800 प्लस 1000 1800, 1800 प्लस 1200 3000, 3000 प्लस 1400 4400, 4400 प्लस 1600 6000। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मेरी बात समझो, ये मेरी बात, तो अभी यहां पे क्या हो गया, ये हो गया कॉल साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, पुट साइड में कितना इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, चेंज इन ओआई बोल दो। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, अगर इस डेटा को आप रॉ में देखते हो, कॉल बेचने वाला क्या बोलता है, मार्केट नीचे जाने वाला है। पुट बेचने वाला क्या सोचता है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। नेट टू नेट अगर मैं 6000 माइनस 2700 करता हूं, कितना आता है ये फिगर, 3300। अगर आपको निकालना है, सिंपल मैथ्स का रूल बता रहा हूं, अगर आपको मार्केट का सेंटिमेंट निकालना है तो आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट, टोटल पुट का इंटरेस्ट माइनस कॉल का इंटरेस्ट, ये निकालना है। क्या डेटा पॉजिटिव आया, 6000 माइनस 2700 पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट के अंदर क्या है, बुलिश व्यू। मार्केट का आपका व्यू क्या बन गया, बुलिश। मार्केट का व्यू क्या हो गया, बुलिश। अब अज्यूम करो, अगेन नाउ आई एम चेंजिंग द एंटायर सिनेरियो, आई एम नाउ चेंजिंग द एंटायर सिनेरियो। लेट्स अज्यूम, राइट, द टोटल, लेट्स अज्यूम द टोटल, everybody, let us assume that the total over here was 6000 and the total on the put side was about, let's say, 2500. 2500 minus 6000 क्या फिगर आएगा, फिगर क्या आएगा, minus 3500. So if you want to take out the view, अगर आप व्यू निकालना चाहते हो मार्केट को, तो आप क्या करोगे, पुट साइड माइनस कॉल साइड, ये एक सिंपल है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर नेगेटिव आ रहा है आपका फिगर, मतलब क्या है, डेटा बियरिश है, डेटा बियरिश है। बात क्लियर है, डेटा क्या है, बियरिश है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो अब ये चीज मैंने आपको ऐसे कैलकुलेट करके दिखा दी। अब मुझे बात बताओ, क्या आप लाइव मार्केट में ये पूरा ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप इस तरह जो ओपन इंटरेस्ट है, कि ओपन इंटरेस्ट आपको एक्चुअली क्या बताना चाहता है, क्या आप इसको पता लगा सकते हो? क्या आप इस चीज का पता लगा सकते हो? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक भी बताने वाला हूं। ठीक है, अब हम ये समझ गए, अब मैं आगे बढ़ू। ठीक है, कि हम इसको कैसे पता लगाए लाइव मार्केट में, और एकदम इजी होगा, वो एकदम ही इजी होगा, राइट। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, अब आपको यूज कैसे करना है, अब आपको यूज कैसे करना है, एक सिंपल लॉजिक समझो, सिंपल लॉजिक समझो। ये एक रेंज है, ये रेंज के यहां मार्केट कंसोलिडेट करता है। ये जो बिगनिंग है, ये जो टाइम की बिगनिंग है, ये जो टाइम की बिगनिंग है, समझो ये है 9:45, 9:45, राइट, 9:45। 10 बजे ये, सॉरी 10:30 बजे ये ब्रेकआउट देता है। ठीक है, 10:30 बजे ये ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, हमको बाय करना है। लेकिन अगर आप चेंज इन ओआई को अगर ट्रैक करना चाहते हो, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यार 9:45 को डेटा क्या था, समझो 9:45 को डेटा था माइनस प्लस 1 लाख। अगर आपका पुट माइनस कॉल, पुट माइनस कॉल अगर प्लस में है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, पुट माइनस कॉल, जो पुट का ओआई है और ये वाला ओआई है, अगर आप इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, बुलिश है। बात समझ में आ रही है, ये क्या होगा, बुलिश होगा। अब नेक्स्ट बात समझिए,
ठीक है। अगर 10:30 बजे ये जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है अगर ये प्लस 2 लाख हो गया, मतलब क्या होगा? मतलब ये हो गया प्राइस का भी बुलिश ब्रेकआउट और डेटा वाइज भी डेटा और बुलिश हो गया, डेटा और बुलिश हो गया। समझ में आ रहा है? ये मैं बात कर रहा हूं कंसोलिडेशन की। सेम क्या हो सकता है, मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट किया, पूरे दिन कंसोलिडेट किया है, तो आप क्या करोगे? सिंपल है, जहां से वो कंसोलिडेशन की रेंज चालू हो रही है वहां से आप डेटा देखोगे, वहां से आप डेटा देखोगे कि भाई इस टाइम पे डेटा पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, राइट? जो भी था, समझो यहाँ पे ये हो गया एकदम एकदम अलग ही हो गया। समझो मॉर्निंग के अंदर लोग भर भर के कॉल बेचे हुए थे, ठीक है, तो डेटा एकदम बेयरिश था, 1 लाख नेगेटिव था, 1 लाख नेगेटिव था, एकदम बेयरिश डेटा। जब आप टोटल कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट निकालते हो तो वो डेटा नेगेटिव था। लेकिन लेकिन डे एंड में क्या होता है? अचानक ही हो जाता है +3 लाख। यहाँ पे जब ब्रेकआउट है मतलब क्या है? मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश है, राइट? आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। नो, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन पीसीआर डेटा, उसको हटा दी, ये चेंज इन हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा दीजिए। आई होप आपको ये बात एकदम ही क्लियर समझ में आ गई है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि यार मैं इसको यहाँ पे कैसे देखूं, राइट? पॉइंट क्या है कि मैं यहाँ पे इसको कैसे देखूं? बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे इसको किस तरह एनालाइज करूं। अब इसके बहुत सारे टूल्स भी है आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंसिबल भी है, ऑब्स्ट्रा भी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहां पे आपका डेटा पढ़ना और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस तरह अगर आप डेटा को पढ़ोगे तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सिंपल चाहिए, आपको कोई बता दे अच्छा 1 बजे ये डेटा था, 3 बजे ये डेटा है। फॉर एग्जाम्पल समझो हम प्राइस एक्शन को देखते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल एक और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर समझो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर रीटेस्ट दे रहा है, रीटेस्ट पे अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो कैसे आ सकता है? Yes, I know about trading tick. We're not going to talk about it right now. अरे अर्पित, वो सिर्फ सिंपलिसिटी करने के लिए। एनी विच वेज, अगर समझो यहाँ पे आप बुलिश हो, यहाँ समझो -1 लाख, सॉरी प्लस 1 लाख का डेटा था टोटल, ठीक है। उसके बाद ये हो गया +2 लाख। जब वो रीटेस्ट देने आया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में। अब हमको क्या करना है, अब देखो अपना सबसे पहला रेफरेंस क्या है? प्राइस का एक्शन, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? दूसरा चीज क्या हमारा, हमको अब डेटा देखना है। अब डेटा आप हर जगह से देख सकते हो। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ डू आई यूज सेंसिबल। वी विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन द यूज ऑफ सेंसिबल, ठीक है। आप मेक श्योर कि इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाइए। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीकेंड का भी होगा उसमें हम यही प्लान करेंगे कि आप सेंसिबल का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो फॉर बिल्डिंग स्ट्रैटेजी एज पर योर व्यू, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओआई ट्रैकर, ओआई ट्रैकर। इसमें आप सब चीजें छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो, एकदम सिंपल रखो तो आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब समझो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एक काम करता हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूं जो हमने अभी अभी इसको ट्रैक किया था, ठीक है, जो मैं आपको बता ही रहा था यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे ये एक बैंक निफ्टी का डेटा है, ठीक है। अच्छे से मेरी बात समझना, मैं आपको बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का ही डेटा है। अच्छा चलो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट में आप कुछ नहीं किए, उसके बाद ये जो है ना, ये पर्टिकुलर रीटेस्ट, ये जो पर्टिकुलर रीटेस्ट है, यहाँ पे आप एंटर करना चाहते हो। अज्यूम करो, बात को समझो, राइट? अज्यूम करो, बात को समझो, राइट? हाँ, तो मैं यूज नहीं करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, ठीक है। आरएस वायरल, करेक्ट, समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या करना है, ये कितना बजा है? 3 अगस्त को 1:45 तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा यार ब्रेकआउट के वक्त क्या था ओपन इंटरेस्ट, और जब रीटेस्ट करना है तो ओपन इंटरेस्ट क्या था। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप इस चैनल पे जाओगे जिसका नाम है ओआई ट्रैकर, इसको आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट हर 5 मिनट में दिखता है, तो आपको हर 5 मिनट में नहीं देखना है, आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हर 5 मिनट में दिखता है, आपको 5 मिनट ट्रैक नहीं करना है। डेट क्या है? 3 अगस्त,
3 अगस्त को कितने बजे? 1:45 क्या था डेटा? 3 अगस्त को 1:45 क्या डेटा था, आपको वो देखना है। 3 अगस्त को 1:45 क्या डेटा था, आपको वो देखना है। अच्छे से मेरी बात समझो, समझ में आ जाएगा एक बार। फिर आपको उसको बैक टेस्ट करना है, आपको उसको खुद बैक टेस्ट करना है, ठीक है, आपको उसको खुद बैक टेस्ट करना है। ये आ गया 3 अगस्त। 3 अगस्त को आप कौन सा देख रहे हो टाइम? ये मॉर्निंग का टाइम हो गया, ठीक है। इसके बाद अब मेरी बात अच्छे से समझिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। आपको यहाँ पे टाइम भी दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम भी दिखने वाला है। तो आप देखोगे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है। अब अच्छे से मेरी बात समझिए, अच्छे से आप मेरी बात समझिए। एक बार पानी पी लेता हूँ। ठीक है, हम वापस यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आपको देखो यहाँ पे टाइमिंग दिख रही है 10 बजे, ठीक है। टेलीग्राम लिंक भेज देंगे, थोड़ा होल्ड करिए यार, आप बहुत जल्दबाजी में रहते हो, वेट तो करो थोड़ा। मैं आपको अगर बता रहा हूँ इजीली इजीली, ठीक है, आप इसको जितना चाहे उतना बैक टेस्ट कर सकते हो, सब कर सकते हो। टाइमिंग हमको कब देखना है? अराउंड 12:45 का। कब देखना है? 12:45। तो फटाफट नीचे आइए, फटाफट नीचे आए, वही तो बता रहा हूँ, प्रो ट्रेडिंग तमिल। वेट करिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये रहा 12:46। 12:46 को डेटा क्या बोल रहा है मुझे? -9,01,000। कितना? -9,01,000। इसका मतलब क्या है? डेटा बुलिश है कि बेयरिश है? 1:45 जब ब्रेकआउट हुआ है। कितने बजे? 1:45 बजे। क्या है डेटा? बेयरिश है, राइट। अब मुझे क्या करना है? जब ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट कितने बजे हुआ है? 2 बजे हुआ है। 2 बजे डेटा क्या बोल रहा है? 2 बजे डेटा क्या बोल रहा है? ये आपको सिर्फ टोटल चेंज देखना है, सेंटर में जो लाइन है वो चेंज है, ठीक है। अब आपको देखना है 2 बजे डेटा क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 2 बजे क्या बोल रहा है डेटा? सिंपल है, 2 बजे क्या बोल रहा है डेटा? -4 लाख हो गया। पहले कितना था? -8 लाख। अब हो गया -4 लाख। मतलब 50% कॉन्ट्रैक्ट्स वाइंड अप हो गए। मतलब जो डेटा बहुत ज्यादा बियरिश था, 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट से वो कितना हो गया? कितना हो गया वो? 4 लाख। इसका मतलब क्या है? आपको दिख रहा है जो लोग पुट बेचे थे ना बहुत सारे, वो वाइंड अप हो गया। 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली 8 लाख का चेंज था, वो 8 लाख से कम होकर 4 लाख हो गया। मतलब जो डेटा बहुत ज्यादा बेयरिश था वो अब कम बेयरिश हो गया। समझ में? वो अब कम बेयरिश हो गया, और वो बहुत एक्सट्रीम 50%, 50% से कम हो गया है। जो 8 लाख का माइनस था वो 4 लाख। इसका मतलब क्या हो गया? डेटा अब आपका चेंज हो गया है, फ्रॉम वेरी बियरिश टू लेस बियरिश, फ्रॉम एक्सट्रीमली बियरिश टू लेस बियरिश। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आप यहां से ले सकते हो। अच्छा, कि यहां पे जब था 8 लाख, मतलब एकदम एकदम ही सारा डेटा नेगेटिव था, लेकिन जब रीटेस्ट होने आया तो उस डेटा में चेंज आ गया। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं। यहां पे बहुत सिंपल है, आपको प्राइस एक्शन वाइज क्या दिख रहा है? आपको प्राइस एक्शन वाइज क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो कितने बजे ब्रेक डाउन हुआ है? 10:20 को। 10:20 पर एक ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है? एक ब्रेकआउट हुआ है। तो आपको क्या करना है? वापस जाइए नेक्स्ट दिन। नेक्स्ट दिन ये तारीख कौन सी हो जाएगी? ऑब्वियसली हम इस पर्टिकुलर वीक का डेटा देख रहे हैं। कौन सी तारीख होगी हमारी? 4 अगस्त। कितने बजे देखना है? 10:30 बजे, ठीक है। फटाफट फटाफट हम देख लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका 4 अगस्त, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मॉर्निंग में अराउंड क्या था कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको पी माइनस सी बहुत एक माइल्डली बुलिश दिख रहा था। 16,700 कॉन्ट्रैक्ट थे, ठीक है। समझ में? 16,700 कॉन्ट्रैक्ट कितने बजे? 9:25 पे। ब्रेकआउट कब हुआ? अराउंड 10:25 को, ठीक है। 10:25 को नीचे जाइए, 10:25 को देखिए, 10:25 को ये आ गया। 10:25 को क्या हो गया? अब देखिए क्या हुआ है। डेटा कितना हो गया? फ्रॉम 16,000 प्लस टू नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया, आपको दिख रहा है? डेटा कितना नेगेटिव हो गया? कितना नेगेटिव हो गया? 2,17,000। 2,17,000 से नेगेटिव। पहले कितना था? मार्केट जब ओपन हुआ तब कितना था? +17,000।
और उसका डेटा कितना बेरिश हो गया, 2,17,000 नेगेटिव, मतलब एक्सट्रीमली बियरिश, एक्सट्रीमली बियरिश। हाँ, हर में सेम है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेम ही ट्रेड करा था, इसमें आप दोनों लगाओगे दोनों नेगेटिव ही था, राइट, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं नेक्स्ट जाऊंगा बैंक निफ्टी तो वो भी नेगेटिव है, वो 3,38,000 हो गया, 3,38,000, तो बैंक निफ्टी और बियरिश हो गया, बैंक निफ्टी और बियरिश हो गया। समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रही है? आप है ना कॉन्सेप्ट समझिए, ये नहीं निफ्टी देख रहे हो सर बैंक निफ्टी देख रहे हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। पॉजिटिव डेटा से डेटा पूरा नेगेटिव हो गया और एकदम चेंज हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा ट्रेड में? कॉन्फिडेंस आएगा। सेम एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जब आपको लगता है ट्रेड बन रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, मैं आपको बता रहा हूं मैं डेटा का इस्तेमाल नहीं करता हूं ट्रेड लेते वक्त, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं इधर ट्रैक करता हूं, इधर मैं ट्रैक करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखूंगा यार 11 बजे डेटा क्या था, और जब ब्रेकडाउन हुआ 1:45 जब ब्रेकडाउन हुआ 1:45 तब क्या था डेटा, सिंपल मुझे यही देखना है, राइट, सिंपल मुझे यही देखना है। बात समझ में आ रहा है, राइट, आपको बात समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर, राइट। अगर मैं देखता हूं 6 अगस्त को 11 बजे डेटा क्या बोल रहा था, आप मुझे बताओगे, अब आप अब सब कुछ आप मुझे बताओगे, फिर आप खुद इसको बैक टेस्ट करोगे और फिर आप मुझे इसका रिजल्ट बताओगे। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं, एकदम रीसेंट डेटा में जाते हैं, इसको बस थोड़ा सा, ये रहा ओआई ट्रैकर पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब कितने बजे, 3 बजे। अब मैं थोड़ा उल्टी गिनती करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आए, राइट। अच्छे से मेरी बात समझिए आप, हम शुरू करते हैं। कहाँ पहुंच गए हम अभी, हाँ परफेक्ट, 11:30 बजे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। फटाफट डेटा देख लेते हैं, कितने बजे देखना है हमको, अराउंड 11 बजे, जो हमारी रेंज है, राइट, जो हमारी रेंज है, ठीक है। करेक्ट मुस्तफा, यू हैव गॉट इट करेक्ट, एकदम रेडी हो आप, बस अब तो आपको सिर्फ तीर छोड़ना है कमान से, ठीक है। 11 बजे डेटा क्या था, फटाफट देखिए, फटाफट 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 फटाफट, डेटा क्या था, बुलिश, 1,14,640 650, ठीक है, 650। अब ब्रेकआउट कितने बजे हुआ, ब्रेकडाउन कितने बजे हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कब दिया उसने, उसने दिया अराउंड 1:45 बजे, ठीक है। 1:45 बजे का डेटा देख लें। अब मैंने इसको यूज नहीं किया तो इवन आई डोंट नो इसको क्या इसने क्या किया होगा। ये पीसीआर मैक्स पेन में आपको जाना ही नहीं है, जो चीज की जरूरत नहीं है ना वो देख के अपना टाइम बर्बाद ना करिए, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, अब आया है ट्विस्ट, ठीक है, अब आया है ट्विस्ट। एक्चुअली डेटा हो गया और पॉजिटिव, डेटा तो और पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 1,78,723। अब अगर आप डेटा को चेक करते हो ट्रेड लेते वक्त, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, फिर आप अपनी ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप प्राइस एक्शन और डेटा को मिलाते हो तो आई होप आपको ये बात समझ में आए कि आप डेटा को कैसे यूज करते हो, ठीक है। अगर आप 1:45 का डेटा देखोगे, ठीक है, तो क्या हो गया डेटा के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे डेटा एक्चुअली ज्यादा पॉजिटिव हो गया, डेटा एक्चुअली ज्यादा पॉजिटिव हो गया। आई होप ये बात क्लियर है, राइट। तो इस तरह हम मार्केट को समझते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये एक इजी तरीका हो गया, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट यूज भी करना हो तो भी बहुत सिंपल है। नाम क्या है, ओआई ट्रैकर करके एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सेंसिबल वगैरह कैसे करना है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जोर से लाइक करिए। आप एक बार लाइक करो, 1000 बार लाइक होना चाहिए, आप एक बार लाइक करो, इतना जोर से करो कि आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी भी बम्पर हो, ठीक है। ये हमारा रोज का डायलॉग हो गया, अभी आप इससे बोर नहीं हो गया हो, ठीक है। तो इस तरह आप डेटा को देखोगे, अगर आप प्राइस एक्शन प्लस डेटा को कंबाइन करते हो, सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन देखना है, तब अगर डेटा अगर आपके काम तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हो। अगर नहीं ले रहा है तो छोड़ दो, तो भी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया निफ्टी, ये हो गया बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, हर 5 मिनट के चैनल पे आपको ये दिखता रहेगा, ठीक है। बात आई होप ये क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना पूरे 1 महीने का डेटा है, यहाँ पे पूरे 1 महीने का डेटा है, और ये पूरे 1 महीने का डेटा आप एक्चुअली जाके
बैक टेस्ट कर सकते हो। आप ये पूरे 1 महीने का डेटा जाके बैक टेस्ट कर सकते हो कि यार यहाँ पे अगर मैं ब्रेकडाउन ले रहा हूँ अपन ने कैसे किया, वैसे आप भी कर सकते हो। सो गाइज, अभी तक आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर भी कर लिया है सबके साथ और सब्सक्राइब भी कर लिया है। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जैसे ही हम यहाँ पे हमारा 1000 लाइक्स का एक टारगेट पहुंचते हैं तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन के ऊपर 5 वीडियोस आपको लाइव ट्रेड करके बताएंगे। तो मेक श्योर आप ये टास्क कर लीजिए, बाकी तो हम आगे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।